नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके लाइव। आज का सेशन है भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न। मैंने भारत के इतिहास से संबंधित 300 प्रश्न उठाए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेलबी आयोग के सदस्य के रूप में कौन इंग्लैंड गया था? वेलबी आयोग के सदस्य के रूप में कौन इंग्लैंड गया था? गोपाल कृष्ण गोखले इंग्लैंड गया था। लॉर्ड कर्नवालिस का नाम किससे जुड़ा है? अस्थाई बंदोबस्त से लॉर्ड कर्नवालिस का नाम जुड़ा है। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? धन निष्कासन का विरोध दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? 1835 में शिक्षा पद्धति लागू हुआ था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन कौन था? विधवा पुनर्विवाह का समर्थन कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह का समर्थन था। 1854 सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच वृत्त करता है, क्या करता है? शैक्षिक सुधारों का। भारत में लॉर्ड डलहौजी ने पहली रेलवे लाइन कब चलाई गई थी? 1853 में चलाई गई थी, मुंबई से थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? किस चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? 1833 का चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसान सीधे किसे भुगतान करते थे? किसान सीधे कंपनी को भुगतान करते थे। 1791 ईस्वी में वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया था। सर चार्ल्स वुड राज्य सचिव। कॉरपोरेशन भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता है? मेगना कांटा कहा जाता है। सर चार्ल्स वुड राज्य सचिव कॉरपोरेशन भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रणाली को क्या कहा जाता है? मेगना कांटा कहा जाता है। ब्रिटिश द्वारा रैयतवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? ब्रिटिश द्वारा रैयतवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? दक्षिण भारत में लागू की गई थी। कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1857 में किया गया था। 1857 में किया गया था। भारत और इंग्लैंड के बीच सीधे टेलीग्राफ लाइन कब प्रारंभ किया गया था? 1870 में लाइन प्रारंभ किया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। संभवतः कहाँ पर मालाबार तट पर ईसाई धर्म प्रचारक सबसे पहले आए थे? सबसे पहले आए थे केरल के मालाबार तट पर ईसाई धर्म प्रचारक सबसे पहले आए थे। हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? हंटर आयोग का गठन 1882 में हुआ था। हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? 1882 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसके काल में हुआ था? किसके काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था। ब्रिटिश द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? ब्रिटिश द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो लागू किया गया था, मद्रास तथा मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को किसने लागू किया था? पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को किसने लागू किया था? लॉर्ड बेटिंग ने लागू किया था। भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। भारत में रेल सेवा एवं टेलीग्राफ सेवा
किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? सर सैयद अहमद खां के शासनकाल में हुआ था। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान दाग सुधार का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? मदन मोहन मालवीय के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किससे संबंधित है? ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, आसफ उल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? अशफाक उल्ला खां का संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1857 में शुरू हुआ था। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत किया था? लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति को प्रस्तुत किया था। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग वास्तविक नाम था। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कानपुर से 1857 में क्रांति का नेता नाना साहेब था। 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने 1857 के क्रांति में भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था? रंगून में भेज दिया गया था। 1857 का विद्रोह क्या था? स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस। 1857 के बाद किसने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ग कब लड़ा गया? भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ग 1857 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1875 में दक्कन विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे थे। 1855-56 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह में संथाल का नेता कौन था? सिद्धू और कानू था। कौन था? सिद्धू और कानू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित इंडिगो कमीशन ने नील रोक्को को दोषी पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतनामी आंदोलन के नेता कौन थे? सतनामी आंदोलन के नेता घासीदास थे। कौन थे? सतनामी आंदोलन का नेता घासीदास थे। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। एका आंदोलन का नेता कौन था? मदारी पासी एका आंदोलन का नेता था। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता जो नेपाल पलायन कर गए थे कौन थे? नाना साहेब थे। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्ति हुई थी? ग्वालियर के युद्ध में। ब्रिटिश द्वारा प्रथम पुणे कब्जे में लिए जाने वाला विद्रोह का मुख्य स्थल कौन था?
दिल्ली था। आधुनिक भारतीय वन जागृति का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया था? रामकृष्ण मिशन का गठन स्वामी विवेकानंद ने किया था। सती प्रथा का बहिष्कार कब किया गया था? 1829 में सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल का सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख योगदान माना जाता है? लॉर्ड विलियम का। लॉर्ड विलियम का। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किस समाज सुधारक के प्रयास से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित किया था? राजा राम मोहन राय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? समाज सुधारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक एम.जी. रनाडे थे। आर्य समाज के संस्थापक के रूप में कौन थे? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। विनोबा भावे किससे संबंधित है? विनोबा भावे पवनार आश्रम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने किया था। देव समाज का संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। दर्पण का संस्थापक कौन था? बाल शास्त्री जाम्बेकर। बाल शास्त्री जाम्बेकर दर्पण का संस्थापक था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाता है। दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कौन गवर्नर जनरल है? लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन था? युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया हेनरी विलियम डेरोजियो था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओराव विद्रोह का नेता कौन था? ओराव विद्रोह का नेता जतरा भगत था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। किस वर्ष को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था? 1897 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया? पंडिता रामाबाई ने किया था। किसने किया था? पंडिता रामाबाई ने। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध किसने किया था? राधाकांत देव ने किया था। राष्ट्र के लिए उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको का आह्वान किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। महार आंदोलन किसने शुरू किया था? महार आंदोलन किसने शुरू किया था? बी.आर. अम्बेडकर ने।